नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कुछ खेल सिर्फ हार जीत के आंकड़ों से कहीं बढ़कर होते हैं। बिल्कुल, वो एक कहानी बन जाते हैं। हाँ, एक एहसास। सोचिए, एक खचाखच भरा स्टेडियम, लाखों लोगों की उम्मीदें और मैदान के बीच में एक खिलाड़ी जो सिर्फ मैच नहीं बल्कि अपनी टीम का गौरव बचाने लड़ रहा हो। और आज हम ऐसे ही एक क्रिकेट मैच की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम बात करेंगे रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए उस वनडे मैच की, जहां विराट कोहली ने एक ऐसी पारी खेली जो मतलब सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि लोगों के जहन में बस गई। वो सिर्फ एक शतक नहीं था, नहीं, वो एक जवाब था, एक तरह से एक ऐलान था। और इस मैच का कॉन्टेक्स्ट समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। उसके बिना इस पारी की अहमियत आधी रह जाएगी। भारतीय टीम हाल ही में एक बड़ी टेस्ट सीरीज हार कर आई थी। माहौल थोड़ा ठंडा था, टीम पर जबरदस्त प्रेशर था और ये वनडे सीरीज का पहला ही मैच था। मतलब यहीं से पूरी सीरीज का टोन सेट होना था। सही कह रही हैं आप। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि वो सब क्यों हुआ और उसके मायने क्या थे। बिल्कुल, हम विराट कोहली की उस 52वीं सेंचुरी को डाइसेक्ट करेंगे, एक एक शॉट, एक एक फैसला, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पारी उनकी महानतम पारियों में से एक क्यों गिनी जानी चाहिए। चलिए, तो फिर इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं मैच से पहले के माहौल से। हमने टेस्ट सीरीज की हार का जिक्र किया, लेकिन इसका असर ड्रेसिंग रूम में कैसा होता होगा? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल बैटल होती है। अच्छा। जब आप एक सीरीज हारते हैं तो शक के बीज पनपने लगते हैं। हर खिलाड़ी थोड़ा सेल्फ डाउट में होता है। ऐसे में सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। यहाँ जिम्मेदारी सिर्फ कप्तान रोहित शर्मा की नहीं थी, विराट कोहली जैसे दिग्गज की भी थी। बिल्कुल। उन्हें सिर्फ रन नहीं बनाने थे, उन्हें टीम की बॉडी लैंग्वेज बदलनी थी। मैदान पर उतरकर ये दिखाना था कि हम वापस आ गए हैं। और कोहली के लिए ये व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बड़ा मौका था। हाँ, जब से उन्होंने सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पर, खासकर वनडे पर फोकस करना शुरू किया है, हर कोई उनकी हर पारी को और भी ज्यादा बारीकी से देख रहा है। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे हर मैच में कुछ साबित करना पड़ता है। हाँ, जब आप किसी एक ही फॉर्मेट पर कंसंट्रेट करते हैं तो हर इनिंग्स एक स्टेटमेंट बन जाती है। बिल्कुल। आप पर स्पॉटलाइट और भी तेज हो जाता है। दुनिया ये देखना चाहती है कि क्या ये फैसला सही था, क्या उनमें अभी वही आग है। तो टीम का दबाव तो था ही, साथ ही अपनी लेगेसी और अपने फैसले को सही साबित करने का एक अंदरूनी दबाव भी था। और सीरीज का पहला मैच तो मतलब इस आग में घी डालने जैसा था। और फिर मैदान पर एक्शन शुरू होता है। भारत टॉस हार जाता है, जो कभी भी अच्छी शुरुआत नहीं मानी जाती। नहीं, और उन्हें पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा जाता है। रांची की पिच पर सुबह के वक्त थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद थी गेंदबाजों को, और हुआ भी वही। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 25 रन लगे थे कि पहला विकेट गिर गया। उस एक पल में स्टेडियम में जो सन्नाटा पसरा होगा, मैं सोच सकता हूँ। हाँ, और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। आप टॉस हारे हैं, आपका एक सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो गया है और सामने से बेहतरीन तेज गेंदबाज आग उगल रहे हैं। उस वक्त क्रीज पर टिके रहना, अपनी इंस्टिंक्ट्स को काबू में रखना, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये वो लम्हा होता है जहां एक अच्छी टीम और एक चैंपियन टीम का फर्क पता चलता है। और उस मुश्किल घड़ी में क्रीज पर उतरे विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा उनके साथ थे। मुझे लगता है उस वक्त टीम को सिर्फ रनों की नहीं, एक आश्वासन की जरूरत थी। हाँ, एक ऐसी साझेदारी जो दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को ये बता दे कि ये मैच इतना आसान नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, आश्वासन। कोहली और रोहित के बीच वो 136 रनों की साझेदारी सिर्फ रन नहीं थे, वो एक मैसेज था। अगर हम उसे थोड़ा और गौर से देखें तो उस पार्टनरशिप की खासियत ये थी कि दोनों ने अपनी भूमिकाएं बहुत अच्छे से निभाई। अच्छा, वो कैसे? रोहित ने शुरुआत में थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया ताकि स्कोर बोर्ड चलता रहे और प्रेशर ना बने। और कोहली ने एंकर का रोल निभाया। उन्होंने वक्त लिया, पिच को समझा और गेंद को पुराना होने दिया। तो मतलब ये एक सोची समझी रणनीति थी, ऐसा नहीं कि बस हालात के हिसाब से खेलते गए। बिल्कुल, ये एक टैक्टिकल पार्टनरशिप थी। उन्होंने शुरुआती 10-12 ओवरों में कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया, मुश्किल गेंदों को सम्मान दिया और खराब गेंदों का इंतजार किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का स्पेल निकाल दिया। एग्जैक्टली। एक बार जब वो स्पेल निकल गया और गेंद थोड़ी पुरानी हो गई,
तब उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। ये साझेदारी इस बात का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि दबाव को कैसे सोखा जाता है और फिर उसे विरोधी टीम पर वापस कैसे गाला जाता है। सही कहा, इसने मैच की नींव रख दी। और उस नींव पर विराट कोहली ने जो इमारत खड़ी की वो तो बस अविश्वसनीय थी। रोहित के आउट होने के बाद जिम्मेदारी पूरी तरह से कोहली पर आ गई और यहाँ से जो हमने देखा वो थी किंग कोहली की एक मास्टर क्लास। उनकी पारी में जो संयम और आक्रामकता का बैलेंस था वो देखने लायक था। क्या हम उस पारी को थोड़ा और तोड़ कर देख सकते हैं, मतलब तकनीकी तौर पर? बिल्कुल, उनकी इस पारी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 50 रन बनाने में उन्होंने काफी गेंदें खेली। यहाँ उनका मकसद था क्रीज पर जमे रहना। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका की रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति साफ थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करके कोहली को ड्राइव के लिए ललचाना, जहां वो कई बार आउट हुए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नहीं, इस बार कोहली ने उस लालच को नजरअंदाज किया। उन्होंने अपने ईगो को जेब में रखा और ज्यादातर रन लेग साइड पर या सिंगल्स लेकर बनाए। ये एक मानसिक लड़ाई थी जिसे उन्होंने पहले जीता। और दूसरा हिस्सा 50 से 100 तक का सफर। 50 रन पूरे होते ही एक अलग कोहली नजर आए। अब वो पिच पर सेट हो चुके थे। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने शुरू कर दिए। खासकर स्पिन बॉलर्स को उन्होंने टारगेट किया था। हाँ, उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करके स्पिन के खिलाफ खेलना शुरू किया, जिसे दक्षिण अफ्रीकी कप्तान को अपनी फील्ड सेटिंग बार बार बदलनी पड़ी। उन्होंने 102 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो दिखाता है कि उन्होंने पारी को कितनी समझदारी से बनाया। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा कंट्रोल। बिल्कुल। और फिर शतक के बाद जो हुआ वो तो प्योर डिस्ट्रैक्शन था। मुझे याद है शतक पूरा करते ही उन्होंने बहुत जोर से जश्न नहीं मनाया, बस पल्ला उठाया और अगली गेंद के लिए तैयार हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनका काम अभी अधूरा है। और अगली 18 गेंदों में उन्होंने 35 रन बना डाले। यही एक महान खिलाड़ी और एक अच्छे खिलाड़ी के बीच का फर्क है। सही बात है। उनके लिए शतक सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं था, वो एक प्लेटफॉर्म था जहां से मैच को पूरी तरह से छीन लेना था। और उनकी आक्रामकता ने यह पक्का कर दिया कि भारत सिर्फ एक कम्पिटिटिव स्कोर तक नहीं बल्कि एक मैच विनिंग स्कोर तक पहुंचेगा। उनके बल्ले से निकले वो 7 छक्के, हर एक शॉट में ताकत और इरादा साफ नजर आ रहा था। अंत में उनका स्कोर था 120 गेंदों पर 135 रन। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था। बिल्कुल। इस पारी ने भारत को 349 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ मैच जिताने की नहीं थी। इस पारी के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड्स भी बने। हाँ, ये उनके वनडे करियर का 52वां शतक था। और इसके साथ ही वो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। बिल्कुल। और इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं सबसे ज्यादा शतक, तो इसका मतलब है सालों की मेहनत, जबरदस्त कंसिस्टेंसी और हर मैच में वो ही भूख। ये रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने कितने लंबे समय तक क्रिकेट के हाईएस्ट लेवल पर डोमिनेट किया है। एक और रिकॉर्ड जो उस दिन टूटा वो सचिन तेंदुलकर का था। हाँ, घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड। भारत में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना ये तो एक अलग ही एहसास होगा। बहुत बड़ा। सचिन तेंदुलकर को भारत में क्रिकेट का भगवान माना जाता है। उनके किसी भी रिकॉर्ड के पास पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं है। नहीं, ये कोहली की महानता का सर्टिफिकेट है। ये दिखाते हैं कि दबाव में घरेलू दर्शकों की उम्मीदों के बोझ तले वो कितना शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। और 37 की उम्र में इस तरह की फिटनेस और रनों की भूख, ये आज के युवा खिलाड़ियों के लिए एक जीती जागती मिसाल है। सोर्सेज में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम की धड़कन है। और ये बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा। जब कोहली क्रीज पर होते हैं तो सिर्फ स्कोरबोर्ड ही नहीं चलता, बल्कि पूरी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। डगआउट में एक सुकून होता है कि वो अभी हैं। उनकी एनर्जी, उनका एग्रेशन, वो मैदान पर संक्रामक होता है। वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो मैच का माहौल बनाते हैं। जब वो दौड़कर 2 रन लेते हैं तो नॉन स्ट्राइकर को भी भागना पड़ता है। उनका मैदान पर होना ही विरोधी टीम के लिए एक सिरदर्द है। तो भारत ने 349 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। ज्यादातर लोगों ने मान लिया होगा कि मैच अब भारत की जेब में है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका ने हार नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्त जवाबी हमला किया और मैच को आखिरी ओवरों तक खींच कर ले गए। कोई एक तरफा जीत नहीं थी ये। और इसी वजह से कोहली की पारी का महत्व 10 गुना और बढ़ जाता है ना? हाँ, अगर ये एक आसान जीत होती तो शायद हम कहते कि स्कोर बहुत ज्यादा था, लेकिन ये एक करीबी मुकाबला था। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भी शानदार खेल दिखाया।
एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि वो मैच निकाल ले जाएंगे। अंत में भारतीय गेंदबाजों, खासकर कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने उन्होंने मिलकर टीम को 17 रनों से एक बेहद रोमांचक जीत दिलाई। सही। तो मतलब अंत में वो 17 रनों का फासला ही ये साबित करता है कि कोहली के 135 रन कितने कीमती थे। बिना किसी शक के अगर वो शतक बनाकर आउट हो जाते या 110-115 पर रुक जाते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। बिल्कुल, उस दिन का नतीजा कोहली की पारी ने ही तय किया था। अंत में उनके बनाए रन ही निर्णायक साबित हुए। और उनका प्लेयर ऑफ द मैच बनना तो जैसे शानदार प्रदर्शन पर एक मोहर लगाने जैसा था। वो इस पुरस्कार के असली हकदार थे। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कहानी कुछ यूं बनती है। एक टीम जो दबाव में थी, एक सीरीज जो दांव पर थी, एक खिलाड़ी जिस पर सबकी नजरें थीं, और उस दबाव के बीच से निकलकर आती है एक रिकॉर्ड तोड़ मैच जिताऊ पारी। और अंत में मिलती है एक ऐसी जीत जो सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं देती, बल्कि पूरी टीम में एक नया जोश, एक नई जान फूंक देती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। नहीं, ये उस विश्वास की जीत थी कि मुश्किल हालात में हमारे सीनियर खिलाड़ी हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेंगे। ये भारतीय क्रिकेट के विराट युग का एक और सुनहरा पन्ना था, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो किंग हमेशा अपनी प्रजा को निराश नहीं करते। सही कहा। तो आज की चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के क्रिकेट को देखते हुए। हमने देखा कि विराट कोहली अब सिर्फ एक दिवसीय प्रारूप पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या क्रिकेट अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेलने के बजाय किसी एक में महारत हासिल करेंगे? क्या किसी एक प्रारूप पर पूरा ध्यान केंद्रित करना एक अनुभवी खिलाड़ी को अपने करियर के अंतिम दौर में प्रदर्शन के एक नए और शायद और भी ऊंचे शिखर पर पहुंचा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।